एक आदमी बैंक गया पैसे निकालने, वहां देखा कि टेलर ने उसे 1 लाख रुपए कैश दे दिए थे, जबकि उसके अकाउंट में बस 10,000 रुपए थे। उसे पता चला कि टेलर ने गलती कर दी है। अंदर ही अंदर बहुत सोचने के बाद आदमी ने एक्स्ट्रा पैसा बैंक को वापस करने का फैसला किया। जैसे ही वो टेलर को बताने आगे बढ़ा, देखा तो टेलर गेम खेलने में बिजी थी। उसने चिढ़कर आदमी को वहां से निकल जाने को कहा। आदमी ने बोला कि पैसे निकालने में कुछ गलती हुई है। टेलर को लगा कि वो ड्रामा कर रहा है। उसने कहा कि बैंक का नियम है कि अगर एक बार कस्टमर काउंटर से चला जाए तो बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आदमी बस बताने ही वाला था कि बैंक ने उसे 90,000 रुपए ज्यादा दे दिए हैं। टेलर ने सिक्योरिटी को बुलाकर उसे बाहर निकालने को कहा। तभी बैंक मैनेजर ने यह हंगामा सुना और वहां आ गए। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ है। टेलर ने बताया कि आदमी परेशानी खड़ी कर रहा है। मैनेजर ने टेलर को डांटा, पूछा कि क्या उसने फिर से कोई गलती की है। वो अपनी ड्यूटी पर गेम खेलने की वजह से बार बार गलतियां कर रही थी। उसे पहले ही कई कस्टमर शिकायतें मिल चुकी थी। मैनेजर ने उसे चेतावनी दी कि अगर उसने एक और गलती की तो वो उसे नौकरी से निकाल देंगे। पर आज उसने फिर गलती कर दी। वो डर गई कि अगर मैनेजर को पता चला तो उसे निकाल दिया जाएगा। जैसे ही आदमी समझाने को तैयार हुआ, टेलर ने झट से बीच में टोक दिया और मैनेजर से कहा कि ये आदमी उसका पीछा करने वाला स्वीटर है। उसने कहा कि उसने इसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए ये बैंक आकर उसे परेशान कर रहा है। ये सुनकर मैनेजर ने कहा कि वो अपने पर्सनल मामले जल्दी निपटाए। फिर वो चले गए। टेलर ने आदमी से कहा कि वो तुरंत बैंक से निकल जाए, नहीं तो वो पुलिस बुला लेगी। आदमी ने जल्दी से समझाया कि उसने पहले बहुत ज्यादा पैसे निकाले थे, वो तो खासकर वो पैसे वापस करने आया था। टेलर हंसी और बोली कि ये नामुमकिन है। उसने कहा कि बैंक का विड्रॉल सिस्टम ऑटोमेटिक है। उसने जोर देकर कहा कि वो गलती से ज्यादा कैश दे ही नहीं सकती। टेलर को ये देखकर कि वो कुछ भी मानने को तैयार नहीं थी, आदमी गुस्से में बैंक से निकल गया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे एक वकील ने बुलाया। लॉयर ने आदमी को बताया कि उसने अभी जो कुछ हुआ वो सब देखा है। फिर उसने आदमी को अपना विजिटिंग कार्ड दिया। उसने कहा कि बैंक टेलर ने सच में आदमी को ज्यादा पैसे दिए थे और याद दिलाया कि बैंक बाद में वो पैसे वसूलने की कोशिश करेगा। ये बैंक हमेशा कस्टमर्स पर दादागिरी दिखाता है क्योंकि वो एक बड़ा बैंक है। लॉयर बहुत पहले से इस बिहेवियर से चिढ़ा हुआ था, इसलिए उसने तय किया कि वो आदमी को कानूनी तौर पर वो पैसे रखने में मदद करेगा, फिर बैंक के पैसे वापस मांगने का इंतजार करेगा। थोड़ी देर बाद आदमी बैंक वापस आया। वो टेलर के पास गया ताकि कंफर्म करे कि वो सच में एक्स्ट्रा कैश लेने से मना कर रहे हैं। टेलर ने चिढ़कर जवाब दिया नहीं। उसने आदमी से कहा कि वो तुरंत वहां से निकल जाए। ये सुनने के बाद आदमी ने एक एग्रीमेंट निकाला। उसने कहा कि अगर टेलर इस पर साइन कर दे, ये मानते हुए कि ये पैसा उसने जानबूझकर गिफ्ट किया है, तो वो बैंक से चला जाएगा। आदमी के साथ और झगड़े से बचने के लिए टेलर ने बिना सोचे समझे एग्रीमेंट पर साइन कर दिया। जैसे ही उसने पेन रखा, एग्रीमेंट लागू हो गया। अब बैंक के लिए वो पैसा वापस लेना नामुमकिन था। आदमी बिना पीछे मुड़े चला गया। टेलर और उसके सहयोगियों ने अभी जो हुआ उसकी शिकायत की। वो सब आदमी को बेवकूफ बताकर मजाक उड़ा रहे थे। उसके बाद खत्म करते ही बैंक का अकाउंटेंट उससे मिलने आया। उसने पूछा कि क्या उसने फिर से किसी कस्टमर को ज्यादा कैश दिया है। अकाउंटेंट ने अभी अभी अकाउंट्स चेक किए थे। उसने पाया कि टेलर ने अभी अभी एक और कस्टमर को 90,000 रुपए एक्स्ट्रा कैश दिया था। ये सुनकर टेलर हैरान रह गई।